तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन सर। तो कैसे हैं आप? तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। चलिएगा, आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ आप लोगों को लेकर के आज चल रहे हैं पार्ट 3, यानी कि क्लास 10 के गणित से प्रश्नावली 4E का पार्ट 3 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, और जिसमें हम प्रश्न संख्या 15 से 23 तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, आज का पहला और एक्सरसाइज का 15वां क्वेश्चन क्या दिया है चेक करते हैं। तो निम्नलिखित के विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो जो हमको समीकरण दिए गए हैं, ये द्विघात समीकरण, इसके हमको विविक्त कर ज्ञात करना है। तो देखिएगा, हमको दिया है 3x² माइनस 8x प्लस 5 = 0। इसका विविक्त कर ज्ञात करना है। तो विविक्त कर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको इसके व्यापक रूप से तुलना कराते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके और तुलना करके क्या करेंगे, a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू आ जाएगी 5। तो विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर होता है d बराबर v² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू देखिएगा -8, -8 का वर्ग -4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू b की वैल्यू c की वैल्यू 5। तो -8 का वर्ग हो जाएगा 8 × 8 = 64 और -5 × 2 = 60। तो यहाँ पे विविक्त कर आ जाएगा आपका 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा देखते हैं अगला सवाल। तो सवाल नंबर 16 दिया है 3x² माइनस 7x, 3x² माइनस 7x प्लस 5 और बराबर 0। अब इसके भी हमको क्या करना है, विविक्त कर निकालना है। तो सबसे पहले इसके व्यापक रूप से तुलना कराते हैं। तो इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है? a की वैल्यू 3 हो जाती, b की वैल्यू -7 हो जाती, c की वैल्यू 5 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर का फॉर्मूला होता यानी d बराबर b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -7 का वर्ग -4 × 3 × 5। तो यहाँ पे 7 का वर्ग होता है 49 और -5 × 2 = 60। तो यहाँ पे घटाएंगे तो बच जाएगा 1 और 1 माइनस का 11 आ जाएगा, यानी d का मान आ गया है -11। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल हमको दिया गया है 2x² माइनस 5x प्लस 2 = 0। तो इसको हमने क्या करेंगे, तो इसका हम तुरंत क्या करेंगे, 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 को हम इसके व्यापक रूप से तुलना कराएंगे। तो ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके हम क्या निकालेंगे, a b c की वैल्यू। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू +2। तो विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर होता है d बराबर v² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -5 का वर्ग -4 × 2 × 2। तो यहाँ पे 5 का वर्ग हो जाता है 25, -4 × 8 × 16। तो यहाँ पे आ जाएगा d की वैल्यू 9 आ जाएगी। चलिएगा देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या दिया गया है? अगला सवाल 18वां 3x² प्लस 2x, 3x² प्लस 2x -1 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा,
3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो इसको व्यापक रूप से तुलना कराएंगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो से तुलना करके और abc की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की वैल्यू आ जाएगी -1। तो विविक्त कर क्या होता, विविक्त कर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 2 का वर्ग माइनस 4 इंटू 3 इंटू -1। तो देखिएगा 2 का वर्ग 4 माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 चौके 12 एकम 12, 12 4 होता है 16। तो d का मान आ गया है 16। यही इसका हो जाता है आंसर। देखते हैं 19वां सवाल क्या दिया है। 19वां सवाल दिया है 3x² प्लस 5x प्लस 2, 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, हमको दिया है 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब इसकी तुलना कराते हैं इसके व्यापक रूप से। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके abc की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी 5 और c की वैल्यू आ जाएगी 2। तो विविक्त कर होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 5 का वर्ग माइनस 4 गुणा 3 गुणा 2। तो आ जाएगा 5 का वर्ग 25 माइनस 4 की 12 दूनी 24। तो d का मान आ जाता है यहाँ पे 5। देखते हैं अगले सवाल को। देखते हैं सवाल नंबर 20 कि यदि समीकरण kx इंटू k माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो समीकरण क्या दिया है, समीकरण kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखते हैं, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो kx² माइनस 2kx और प्लस 6 बराबर 0। अब ये हमारा इसके मानक रूप लिख गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके व्यापक रूप से तुलना कराएंगे। तो ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके और हम abc की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू आ जाएगी k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू आ जाएगी 6। अब सवाल को आगे बढ़ते हैं। यदि इसके मूल कैसे बराबर हैं, तो मूल बराबर जब होते हैं जब इसमें b² माइनस 4ac का मान होता है 0। तो जब मूल बराबर है तो v² माइनस 4ac बराबर कितना होगा 0। तो b की वैल्यू -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k और इंटू 6 बराबर 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 4k² माइनस 4 × 24k और बराबर 0। तो यहां से हम देखो 4k कॉमन ले लेंगे, 4k कॉमन आ जाएगा तो बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से k की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक 4k बराबर 0 और k की वैल्यू आ जाएगी 0। तो जो 0 होगा वो तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे, k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर 6। तो ये वैल्यू आपकी बिल्कुल सही होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 रख देंगे तो ये पूरा समीकरण आपका 0 हो जाएगा। तो 0 को हम यहीं पे छोड़ देंगे। चलिएगा देखते हैं अगले सवाल को। देखते हैं सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 दिया है कि समीकरण x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले समीकरण क्या दिया है, x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। तो इस समीकरण को हम क्या करेंगे, इसके व्यापक रूप से तुलना कराएंगे। तो ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके
ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 9। अब यहाँ पे निकालेंगे विविक्त कर। क्या निकालेंगे? विविक्त कर। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9। तो 6 का वर्ग होता है 36 माइनस 4 में 36। तो यहाँ d की वैल्यू आ जाती है 0। यदि d की वैल्यू 0 है यानी d बराबर 0, तो तब दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। जब विविक्त कर का मान 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। तो चलिएगा देखते हैं अगला सवाल। देखते हैं सवाल नंबर 22 क्या दिया है। यदि समीकरण 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं समीकरण क्या दिया है। तो समीकरण हमको दिया है 3x² - 12x + k बराबर 0। अब इसे करेंगे हम इसके व्यापक रूप से तुलना। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके a की वैल्यू निकाल ली है 3, b की -12 और c की वैल्यू k। और इसमें ये कहा है कि मूल बराबर हैं। तो मूल बराबर होंगे तो इस प्रतिबंध को अगर मूल बराबर हैं तो ये इसका विविक्त कर का मान जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो b² - 4ac की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो b की वैल्यू -12 का स्क्वायर -4 गुणा 3 गुणा k बराबर 0। तो -12 का वर्ग 144 -4 3 12 k बराबर 0। तो 12 k बराबर 144 और 12 12 होता है 144। तो k की वैल्यू आ गई यहाँ पे 12। चलेगा, ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं अगला सवाल। तो देखते हैं सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 ये पिछली एक्सरसाइज का सवाल दिया है, देखिएगा। तो समीकरण 9x² - 10x + 2 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। पिछली एक्सरसाइज में इस तरीके का हम पूरा एक्सरसाइज पढ़े थे। तो देखिए समीकरण क्या दिया, 9x² - 10x + 2 बराबर 0। तो इसको हम करेंगे इसके व्यापक रूप से तुलना। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके और हम क्या निकालेंगे? a b c की वैल्यू। तो a की वैल्यू आ गई 9, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू 2। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 10, माइनस प्लस यानी प्लस माइनस अंडर रूट में -10 का वर्ग माइनस 4 इंटू 9 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 9। तो यहां पे हो जाएगा 10 प्लस माइनस और 10 का वर्ग होता है 100 माइनस 4 में 36, 36 दूनी होता है 72, 36 दूनी 72 और अपॉन में 18। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 10 प्लस माइनस और 100 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया वो 9 में 7 गया 2 और बटे 18। तो x बराबर 10 प्लस माइनस 28 को लिखते 7 चौके 28, 2√7 और अपॉन में आ जाएगा
18, 2 कॉमन ले लेंगे तो 5 ± √7/18 और 2 9 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 ± √7/9। ये हो जाएंगे इसके हल। चलिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि अगले किस एक्सरसाइज की आपको वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।